जहाँ तक कुल मंगरार राजपूत ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा बॉडी की तश्कील का मामला है, फ़िल वक्त हम इस बॉडी को तश्कील नहीं दे सकते, क्योंकि ये जरगा, इस जरगा में कुल मंगराल नुमाइंदगी ना काफ़ी है। लिहाजा हम ये तजवीज़ पेश करते हैं कि आइंदा मनक़दा जरगा में कुल मंगराल कबीला की नुमाइंदगी मुकम्मल करते हुए तंजीम साजी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। और इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मैं ये जो काम है इस तंजीम के हवाले से जो किया है, वो भी हम सब ने बरतानिया से हमारे मेंबरान सुप्रीम कौंसिल हैं, उसके अलावा सऊदी अरब से हैं, पाकिस्तान से हैं। हमने सब ने मिलजुल कर इस मुहिम को चलाया पहले, और चलाने के बाद हमारा मकसद यही था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे। उस हवाले से हमने सब लोगों से, अपने लोगों से, कबीला के लोगों से, तमाम लोगों से रब्ते किए हैं। रब्ते करने के बाद हमने ये फ़ैसला किया है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। तो ये अकेला, बाकी लोग तो मेरे साथ ताउन में हैं सब, लेकिन वो अवामी स्क्रीन पर नहीं है, तो उनकी मशावरों से मैं आया हूँ। और इसलिए कि मैं ये काम जो है अकेले मेरे लिए चलाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा मैं इस जरगा में ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस काम को चलाने के लिए अगले जरगा तक इस काम को चलाने के लिए मेरे साथ एक बंदा और चाहिए। उसके लिए मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कि राजा वफा मजीद साहब हैं, उनको वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया जाए अबूरी तौर पर अगले जरगा तक। अगले जरगा में इसकी तंजीम साजी हो जाएगी इंशाअल्लाह, ये मैं तजवीज़ पेश करता हूँ। इसके अलावा जरगा के अगराज और मकासद के हवाले से चीदा गुफ्तगू आप मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कीमती आरा से कबीला की इस ऑर्गेनाइजेशन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ, अपनी तजावीज़ और मुशावरे से ममनून फरमाएँ। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की आरा और तजावीज़ और मशवरों के तनाज़र में हम जरगा इजलास सेंसाद 16 अगस्त 2020 का मुतफ़िका एलानिया जारी करेंगे। इस स्टेज सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुकर्रीन के नाम दर्ज करें और स्टेज पर बुलाएं ताकि हम इनकी कीमती राह से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इस जरगे की तारीफ़ी नशिस्त करूँगा। मैं ये माइक जो है वो सब लोगों के पास जाएगा और आप जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं अपना नाम और अपना तारफ़ और अपनी जगह का बताते जाएं, ताकि ये जरगे में मौजूद सब लोग एक दूसरे से वाकिफ़ हो सकें कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए और आपके नाम क्या है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ बताता हूँ कि मेरा नाम राजा वफा मजीद एडवोकेट है। मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ और सैर मंडी से जो है वो मेरा तल्लक है। मेरे वालिद ग्रामी का नाम राजा अब्दुल मजीद मरहूम है, वो साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे और साबिक कस्टोडियन भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा औरंगज़ेब है, मैं मंग से मेरा तल्लक है और मेघराल राजपूत वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर का मैं बानी भी हूँ और सरपरस्ती आला भी हूँ अपने कबीले का। मैं 1974 से इस काज पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में मुझे कामयाबी मिली है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे जो मेघराल भाई हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ से बिछड़े हुए हैं आपसे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आपने यहाँ पे ये एक ऐसा जरगा जो है ना वो मुनक़्क़द किया है और आपने हमें दावत दी है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपनी थोड़ा सा जो है ना मैं आपका टाइम लूँगा। मैं अपने तजर्बे और रोशनी के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। 1974 से मैं इस काज पे काम कर रहा हूँ। जो मेरा तजर्बा है, जो मुझे मुश्किलात पेश आई हैं, मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ के जो मेघराल हैं
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इक़्तिदार भी दिया, आपको माल भी दिया, आपको ज़मीन भी दी, आपको हर वसाइल से नवाजा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक सहत सरसावा के जो मिगराल ख़ानदान है, इसने ऐसी कोई तंजीम जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं की जिससे कि बाकी गरीब जो लोग हैं जो जहाँ से बिछड़ गए हैं आपसे, उनको भी साथ मिलाएं और आपके वो बाजू बन सकें। लेकिन हम यहाँ देखते रहे, मेरे दादा जहाँ आते आते जो है ना वो दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, मैं मंग से मेरा तल्लक है, पतन शेरगंज यूनियन काउंसिल में मेरा तल्लक है, रिहाइश मेरी इस्लामाबाद है। और यहाँ पे जो है ना जी ये राजा वफा साहब ने और खबर याद साहब ने मुझे दावत दी है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो नेक्स्ट नहीं यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी लोग अगर उर्दू में नहीं अपना तारुफ करवा सकते तो अपनी ज़बान में भी करवा सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। हमारे साथ नए जो बैठे हुए हैं असद भाई हैं, ये अपनी ज़बानी अपना तारुफ करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा असद हुसैन एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार कोटली का मेंबर भी हूँ और वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम राजा मोहम्मद हुसैन है और हम सरसावा सैदपुर के रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राजा मोहम्मद वसीक है, चिचलाड़ से मेरा ताल्लुक़ है और वालिद मोहतरम का नाम हाजी राजा रफ़ीक है। चीफ़ राजा लतीफ़ मरहूम साहब मेरे चाचा थे और राजा अली अख्तर साहब मेरे मामू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा ज़फ़र इकबाल है, सरसावा से तल्लक है। मेरे वालिद साहब का नाम राजा मोहम्मद यूसुफ है। ताया साहब का नाम चेयरमैन राजा इस्माइल खान है। सो आप जो भी फैसला करेंगे इधर हमारा जो भी तामुन होगा हम आपका भरपूर साथ देंगे। साथ मौजूद हैं नौजवान साथी, अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद है, मैं कोटली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ और मेरे वालिद का नाम राजा मोहम्मद शपाल खान है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा साकुब है, गोड़ा इस्लामाबाद से मेरा तल्लुक़ है। मेरे वालिद गुलामी का नाम राजा कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा तबीब नय्यर है। मेरा अपना कारोबार है, प्लास्टिक शॉपिंग बैग की फैक्ट्री है। सरसावा से ताल्लुक़ है हमारा। तो वालिद साहब का नाम राजा सूफ़ी मोहम्मद सदीक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा आतिफ खालिद है और मैं HBL में ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं चेयरमैन राजा इस्माइल खान मरहूम सरसावा से उनका पोता हूँ। वालिद साहब का नाम राजा मोहम्मद खालिद खान है। मोहम्मद रशीद, कौमी कोर्ट मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम मंगराल, कौमी कोर्ट मुजफ्फराबाद से हूँ जी। मेरे वालिद साहब का नाम है किस्मतुल्लाह मंगराल, कौमी कोर्ट मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा सजाद अहमद ख़ान अब्बासपुर से हूँ। मैं जैसा कि राजा औरंगज़ेब साहब मेरे भाई ने फरमाया है कि हम भी इधर से जुदा हुए, तो हमारा तल्लक भी नोई सरोटा सरसावा से है और आज भी हमारा रिश्ता नाता तल्लक वहाँ मौजूद है। तो जी आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद है, रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। मेरा नाम पहलवान राजा सिकंदर याद खान, करतोट सोटा हल्का कोटली से हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम राजा मोहम्मद अकबर ख़ान, करतोट। तो आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राजा अताउर रहमान है और मेरा जो ताल्लुक़ है वो चाह सुल्तान रावलपिंडी से है। राजा अब्दुल इस्लाम साहब का मैं बेटा हूँ और राजा हाजी मोहम्मद सरवर ख़ान साहब का मैं पोता हूँ। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद करीम बिलोंग टू रावलाकोट। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कुमार रावलाकोट, राजा मुस्तफ़ा कुमार रावलाकोट। राजा मुस्तफ़ा कुमार रावलाकोट से जी। अस्सलाम वालेकुम। आसफ़ महमूद रावलपिंडी से
और गुलजार कैद के साथ मंगराल टाउन और मंगराल मॉडल टाउन से हमारा तल्लक है। डोक ललियाल हमारी राशगाह है। आसिफ महमूद। आसिफ महमूद साहब थे थी हमारे साथ सरसावा से आने वाले मेहमान हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अस्सलाम वालेकुम। मेरा तलक सरसावा से है। मेरा नाम मोहम्मद मारूफ़ है। मोहम्मद मारूफ़ सरसावा से जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद हुसैन है और वालिद का नाम मोहम्मद इखलाक है और सरसावा वैली से मेरा तल्लक है। सरसावा वैली से ज़ाहिद भाई थे हमारे साथ। अब चलते हैं आगे। मज़ीद जो हमारे साथ साथी हैं उनका तारफ़ भी करते हैं। नाम जी आपका? राजा तकीर अहमद ख़ान नाम है जी। कहाँ से आए? चिचलाड़ से आए। राजा वकार साहब के बेटे हैं और साबका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पोते हैं। और सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो दूर दूर से आए, रावलपिंडी से आए, सरसावा पंजेड़ा से आए, सबको खुशामदीद कहते हैं। सरसामत। नाम रिपीट करें। राजा तकीर अहमद ख़ान। राजा तकीर अहमद ख़ान साहब जी। साथ हैं राजा मोहम्मद अफ्ताब नाम है और चिचलाड़ मेरे घर हैं। वालिद साहब का नाम राजा पन्नू खान है। नाम मोहम्मद अफ्ताब। मोहम्मद अफ्ताब साहब जी। साथ हैं इनके राजा वकार अख्तर। राजा वकार अख्तर साहब कहाँ से आए? चिचलाड़ से। चिचलाड़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा सोहेल नवाज़ एडवोकेट है। वालिद साहब का नाम राजा मोहम्मद नवाज़ और दादाजी का नाम कैप्टन सरदार खान। सेंसा के गाँव एंटी से मेरा तल्लक है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा इमदाद अली ख़ान एडवोकेट है। मेरा तल्लक इस्लामाबाद गाँव गोड़ा राजगान से है। मेरे वालिद ग्रामी का नाम राजा करामत अली ख़ान है। तो मैं अगर इजाज़त हो तो 2 या 3 मिनट अपनी गुफ्तगू जो है चलो ठीक है। ठीक। खावर याद नाम है। वालिद का नाम राजा लाल खान है। सरसावा से तल्लक है और महकमे जंगलात में जॉब करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा मोहम्मद आसिफ खान है। मंग से मेरा तल्लक है और राजा औरंगज़ेब साहब मेरे मामू हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में शोबा तदरीस से वाबस्ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा नदीम अहमद नवाज़ एडवोकेट है। पेशा वकालत के साथ मैं मुंसलिक हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम राजा शाह नवाज़ खान है और एंटी मंगरालों से मेरा तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राजा हफीज़ कठारवी है। मेरा तल्लक कठार से है। मेरे अब्बू का नाम राजा अयूब खान है। उनका तल्लक के कठार से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिकंदर मां राजा जी डोडियाल मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। मेरे वालिद साहब का नाम राजा फजल रहमान मरहूम जनाब। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा अक्सरियत लोगों की जो थी वो पढ़े लिखी फैमिली से तल्लक रखने वाले लोग वकील हो गए और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट से तल्लक रखने वाले लोग थे। हमारे साथ मौजूद हैं जी। नाम बताएंगे अपना? जी मेरा नाम राजा आतिफ है। सरसावा से हूँ। तो वाल साहब का नाम राजा लियाकत है और नंबरदार राजा जल्ला मरहूम का पोतरा हूँ और शजरा नसब सर बुलंद खान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा माजिद कबीर है और मेरे वालिद साहब का नाम है राजा मोहम्मद कबीर। सरसावा से मेरा तल्लुक है। राजा माजिद कबीर साहब जी। राजा कबीर साहब के बेटे। साथ हैं जी। नाम अपना बताएंगे? राजा मोहम्मद जुल्फ़कार जी। सरसावा से तल्लक है। राजा जुल्फ़कार साहब सरसावा से तल्लक था इनका। और अब माइक के लिए चलते हैं जी वापस स्टेज सेक्रेटरी की तरफ। 2-3 अफराद जो बाकी रहते हैं उनसे भी नाम पूछने के बाद। कैमरा थोड़ा सा आगे लें जी। कैमरा थोड़ा सा आगे लें। नाम बताएंगे अपना और रहाइश बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा फराकत है और मेरा तल्लुक सरसावा सैदपुर मंगराला से है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा अब्दुल गफ़ार है और मेरा तल्लक मोड़ा राजगान अनूस रोटा से है और मेरे वालिद साहब का नाम राजा गुल निसार मरहूम तकरीबन 3-4 साल पहले की वो फोत हो गए थे। पुलिस में उनकी जॉब थी और मेरा जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का है और मैं जो सेटल हूँ वो रावलपिंडी में हूँ और जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने MBA किया हुआ है जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर वसीक साहब को दावत ख़ताब देता हूँ कि मुख्तसर अल्फाज में यहाँ ख़ताब फरमाएँ और तजावीज़ भी पेश करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इजलास के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र राजा रफ़ीक नैयर साहब और मेरे ब्रदर मोहतरम राजा वफ़ा अल मजीद एडवोकेट साहब और उनके अलावा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मंगराल राजपूत कबीला के अमायदीन व काबरीन व सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से राजा रफ़ीक नैयर साहब और राजा वफ़ा मजीद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों ने एक बामकसद अमल के लिए हम सब दोस्तों को यहाँ पर इकट्ठे होने का एक खूबसूरत मौका फराहम फरमाया। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे इल्म में ये बात आई है कि हमारे इस कबीले के दूर दराज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कुछ दोस्त रावलपिंडी से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कुछ मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए, कोई रावलाकोट से, मीरपुर से, कोटली से, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाक़ों से आप लोग इतनी लंबी मुसाफ़त तय करके यहाँ पर आए। मैं समझता हूँ आपकी ये काविश, इस कबीले के साथ आपकी मोहब्बत, आपके वलवला अंगेज़ जज्बात का एक भरपूर इज़हार है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह बामी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और प्यार मोहब्बत पर कायम दायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके अलावा जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मंगराल राजपूत कबीला, जिस तरह मेरे भाई ने पहले बात की कि इसकी अपनी एक तारीख़ है और इसमें पाई जाने वाली अजीम शख्सियात, अगरचे मुझे उन सब लोगों के से तारुफ़ नहीं है, मैं सच्ची बात करूँगा, लेकिन अपने हलके के एतबार से मैं कुछ नाम यहाँ पर आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको नज़रअंदाज करूँ तो ये उनके तारीख़ी कारनामों के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे जद अमजद राजा सखी दिलेर साहब सरसावा की धरती से, जिन्हें फ़ातेह राजौरी के नाम से याद किया जाता है, ज़ियालदार सैफ़ अली ख़ान साहब, उनके भी अच्छे कारनामे आज दिन तक हम लोगों के सामने आते हैं। उसके अलावा चेयरमैन राजा इस्माइल साहब, राजा अयूब साहब हालिया यानी कि मौजूद डिस्ट्रिक्ट कोटली के एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे मौजूदा मेंबर असम्बली व वज़ीर बल्दियात राजा नसीर अहमद ख़ान साहब, सहसा की वैली से राजा सोबत ख़ान साहब, राजा करामत साहब, राजा सरदार साहब, राजा नवाज़ एडवोकेट साहब और मेरे चाचा मोहतरम राजा चीफ़ राजा लतीफ़ मरहूम साहब, और उनके अलावा बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनके मैं समझता हूँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के लिहाज से इतने लोग हमारे कबीले में पाए जाते हैं कि मैं उनके अगर नाम ही लेना यहाँ पर शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा वफ़ा साहब के वालिद मोहतरम चेयरमैन राजा अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और हमारे लिए बेशुमार मिसालें कायम करके गए। जो बात मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हर कबीले की, हर कौम की, हर बरादरी की एक शनाख्त होती है जो उस कबीले को दीगर जो दूसरे कबाइल हैं उनसे मुनफरिद और नुमायाँ करती है। आज बदकिस्मती के साथ हमारे मुआशरे में इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर बामी नफ़रत, बामी बुग़्ज़ और इनाद की बुनियादें रखी जाती हैं और ऐसे बीज बोए जाते हैं। हालांकि हमारा दीन इन चीज़ों के बरक्स हमें तालीमात देता है। इसमें कोई अल्लाह ताला जिस तरह कुरान पाक में फरमाता है कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलना शुऊबन व कबाइल लिताअरफ़ू, कि है लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम लोगों को मुख्तलिफ़ कबाइल और मुख्तलिफ़ कौमों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो पहचान
इस सारे रिहर्सल का मकसद यह है कि एक तारुफ हो, एक पहचान हो हम लोगों की, कि हम एक दूसरे को पहचान सकें माशरे में, सोसाइटी में। जिस तरह मैंने पहले बात की कि बदकिस्मती के साथ हमारे आज के दौर में ये पहचान दीनी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर मैं, जिस तरह पहले मेरे दोस्त ने, आपने अगराज व मकासद में इस जिरगा के, इस मीटिंग की, उस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की फ़लाह व बहबूद होना चाहिए, जो कि हमारे, यानी कि हमारे लिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन पहचान होगी। हमारे कबीले पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख बेपयां करम है। हमारे कबीले में की अक्सरियत लोग मुहैयर हैं और वो इस काबिल हैं कि दूसरे, न सिर्फ अपने कबीले के लोगों के बल्कि दूसरे भी जो कबाइल के लोग मुस्तहिक हैं उनकी मदद, मुआवनत और उनकी साथ में उनकी कफ़ालत करें। तो अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफार्म से हम सब इकट्ठे होकर हमारे मकासद यही होने चाहिए कि हम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफार्म से हम दोबारा ऑर्गेनाइज़ होकर, मुत्तहिद होकर, अपने कबीले के अंदर जो लोग हकदार हैं, जिस तरह तालीम के हवाले से वफा साहब ने बात की कि हमारे कबीले में तालीम का बहुत ही ज़्यादा फुकदान है, उस तरह हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जिस तरह हमें होना चाहिए था। जिस तरह हमारी तारीख़ है उसको, उस तसलसल को बरकरार रखने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला ये तसलसल बरकरार होना चाहिए। इसमें सिर्फ हम लोगों को आपस में मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी तरफ से आपकी इस काविश को एक दफ़ा फिर सराहते हुए, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से मेरी जो ज़िम्मेदारी होगी, मैं इंशाअल्लाह ताला सिद्क़ के दिल से आप लोगों के हर अमल के साथ, हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ़ एक बात आखिर में करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ताद के लिए वगरना कम न थे करो बयां। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना आपने। वस्सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीक साहब आपका। मैं इसके बाद राजा सिकंदर रहमान साहब जो मीरपुर से तशरीफ़ लाए हैं उनको दावत ख़ताब देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यहीं से बोल चले, अगर आप यहाँ बात थोड़ा जोर नहीं बोल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाक़दु नसली रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो गल है जनाब सारे दोस्तों की जेड़े दूर दराज तो आए, मेरा मोहब्बत भरा सलाम। और बरादरी ने खूबसूरत गुलदस्ता जेड़ा मुख्तलिफ जगह तो आया, मैं समझना उन्होंने काफ़िश जड़ी है ये अल्लाह ताला कारगर साबित करे और उसकी कामयाबी ने उस जिन्हें जनाब असी चढ़ने की तौफीक दवे जी कदे अस महसूस ना किए हो। मेरा भी इस तरह है, अजकल ग्लोबल विलेज है, सोशल मीडिया जड़ा एक दूसरे इतना करीब है कि मैंने भी जनाब इतना सेंसा आने का मौका मिले तो गल करना भी मौका मिले मिगी। जिस तरह राज साहब की मैं पहले भी एक दफ़ा सुन चुका, राज साहब ने बड़िया काविशां, बड़ा इन्होंने मंगराल राजपूत वास्ते इन्होंने बड़ा काम किया। मैं जनाब रफीक साहब नाल मेरी गल हो गई, इन्हें मैंने कहना कि जनाब सिकंदर साहब तुसां हमेशा अच्छियां पोस्टां चाढ़ने हो तो तुसां अगर असां नाल शामिल हो, मैं जी शामिल गए असां दा तन मन धन हर चीज़ जड़ी है कबीले वास्ते हाज़र है। इन्हें एक मेरी ड्यूटी लाई जनाब कि तुसां अगर इस तरह दस्तूर जड़ा आयन है उसने वास्ते अगर काविश करो, वो 10 सफ़ियों पर मुश्तमिल है। जनाब मैं एक छोटा जा परवाना लिखा, इसने वास्ते मेरे लिए इतना टाइम नहीं होने लगा, अगर कोई हो इजाज़त तक 2-4 मिनट में पढ़ लवा सर। इसने समझे कि चौथा हिस्सा है उस असर किताबचे ना, उस तो बाद इसने जी जुजियात उसने पर कम करना, उसने पर लिखना पढ़ना, वो एक अलग एक चैप्टर है। इसने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन नाम किताबचा जी किताब उसी उसने दस्तूर नहीं, उसने पर ना उसी कुल मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन। इसने जनाब जड़ा इसकी शाया करने वाला नाशर, कंपोज़र, तबात, तादाद, तारीख शात, आइनी कमेटी चेयरमैन तो इसने सैकटरी जड़ा
ये चीज़ां जड़ियाँ इसलिए पहली तरजीहात चो सन। इसने 5 मैंबर हो सकने, 3 भी हो सकने, एक भी हो सकना, इसने वास्ते कमेटी वास्ते जरा तुम रख सकने। उस तो बाद है जी असली जी अनावीन की जी फहरिस्त है, उसने अरफ अवल है आइनी कमेटी ते हिस्सा अवल। हिस्सा उस हिस्सा दोम जड़ा नाम और दायरा कार। 100 हिस्सा जनाब रुकनीयत ना है, रुकनीयत ना तरीकाकार तो उसने जोड़े लोग असने रुकनीयत ने अंदर आ जासन उन्हें हराज करना है तो किस तरीके ने मुमकिन है। हिस्सा चारम तंजीमी ढांचा जी, अहदेदारान है सदर, नायब सदर और उस तो बाद सीनियर नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी मालियात और इतलात वगैरह। ये मैं इसकी कापियाँ देसा जनाब की, ये तुम पढ़ ले। सो इसने अक्सर मकसद जड़ा ना हुआ है वो जरा मैं बयान करना चाहना। जड़ा अरफ अवल है जी, कुल मंगरा राजपूत ऑर्गेनाइजेशन की तारीखी बुनियाद, ये एक दूसरी बुनियाद रखेगी। ये जगह में खाली छोड़ी है, इसने लिखा जैसी कदू दूसरी तारीख जी ने बुनियाद रखेगी। इब्तदा में कोई बाज़ाब्ता आइन तरतीब ना दिया गया, यानी कि ऐसा इस वे कोई बाज़ाब्ता जड़ा आइन तरतीब नहीं दिया गया। इब्तदाई तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अमूर अंजाम दिए चंद एक कवायद व ज़ाब्त अखलाक के तौर पर मुकर्रर कर लिए गए हैं। वक्त गुजरने के साथ ऑर्गेनाइजेशन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र एक दस्तूरी खाका की ज़रूरत महसूस करते हुए अबूरी तौर पर एक दस्तूरी खाका तरतीब दिया गया है, मगर ये एक मुकम्मल दस्तूर की अशद ज़रूरत है, क्योंकि एक मुकम्मल दस्तूर न होने की बुनियाद पर अरकान ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गलत फहमी के बायस ग्रुप बंदी हो सकती है। बाज़ औक़ात मामलात इंतहाई रुख भी अख्तियार कर जाने से ऑर्गेनाइजेशन के रोज़मर्रा के अमूर चलाना दुश्वार होंगे। इसमें एक कमेटी तश्कील दी जाए जो बामी मशावरत और जदीद तकाज़ों से हमांग दस्तूर को तरतीब दे और उसकी जनरल कौंसिल के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए पेश करे और इसकी मंजूरी हासिल करे। जनरल कौंसिल यह है कि जितने भी लोग असने बरादरी ने दूर दराज तो आवन वाले या अगर नेक्स्ट जिगरा है उसने जरिए वो जनाब एक अपना इसकी मंजूरी दे सन इसने कि वाकई आन दुरुस्त है या गलत है, इसने फिर कम किया जाए। इसने अगर कोई किसी की मामलात होवन उसकी तरमीम की जा सकनी है। उसने जो ज़ेर नज़र है कि आयन कुल मंगरा राजपूत ऑर्गेनाइजेशन और इसकी वजाहत दफात हरफ आखिर नहीं और बवक्त ज़रूरत तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक जनरल कौंसिल इनमें तरमीम और इजाफा की भी गुंजाइश है। तमाम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आयन मुस्तक़बिल के तकाज़ों को भी पूरा करेगा और मुख्तलिफ़ कौमों की तरह मुख्तलिफ़ तंजीमों की तारीख भी इस बात की गवाह है कि आइनी हदूद और क़यूद में रहते हुए तरक्की का सफ़र करने वाली कौमें और तंजीमें ही बाम अरूज को अबूर करती हैं। दुआ है कि खुदावंद करीम हमें कुल मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन के आयन की दफात पर खलूस नीयत से के साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरा इसमें थोड़ा जा गुजारिश हो सी कि जरा सा कुल लिखना गया सिर्फ इसकी मंगरा राजपूत किया जाए तो मैं समझना कि अगर सारे नहीं राया हुआ तो बेहतर है कि कुल नहीं बजाय कुल तो चलो सारे मंगराल ही है ना जी। अगर मंगराल कर दिता जाए तो एक लफ्ज़ भी घट जासी तो उसकी जी है ना अफादियत भी जी ना वो बढ़ जासी। अगर इसने महसूस करो तो अव्वल इसे ना जी दराकार इस तंजीम का नाम मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन का दायराकार पूरी दुनिया में होगा और ऑर्गेनाइजेशन का मर्जी दफ्तर किस जगह होगा, ये जगह खाली छोड़ी है, इसने तक लाना किसी मर्जी दफ्तर कितना होना चाहिए ना। दाल आइन में जहाँ कहीं लफ्ज़ ऑर्गेनाइजेशन दर्ज है इससे मराद कुल मंगरा राजपूत ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसका दो मगराज व मकासद इस तरह थोड़ा लंबा है 2 मिनट जनाब इसने वजह लक्सन तो ख़त्म हो जाती। मंगरा राजपूत बरदरी फलाह बबूद और वक़ार को बुलंद और सालिदों को उजागर करने के लिए मुनज़्ज़म जदोजहद करना। मंगरा राजपूत के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ और आला इक़्तिदार को फ़रोग़ देना। नंबर 3 सियासी व्यवस्थियों से बाला होकर तंजीम की बेहतरी और इस इस्तेकाम के लिए इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना। अगेन जनाब दाल जब भी कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई गैर कानूनी इकदाम उठाए गए तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। इस सिलसिला में दूसरी रफाई तंजीमों के तामन से मुनज़्ज़म जदोजहद भी करेंगे। नंबर अगेन जनाब है तंजीम के अरकान की पेशा वाराना सरगर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए हर मुमकिन इनकी कामयाबी के लिए साथ खड़े होंगे
गरीब और नादार मुफलस लोगों के लिए एक फ़ंड कैंप किया जाएगा, जिससे बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत, शादी ब्याह के अखराजात किए जाएंगे। मंगराल कबीले के तमाम सफ़ेदपोश लोगों की ज़िंदगी की तमाम जायज़ ज़रूरियात उनको फराहम किए रहेंगे। तंजीम के फ़ंड्स और वाफर मकदार में होने की सूरत में कर्ज़ भी दिया जाएगा जो नाकाबिल वापसी होगा। कर्ज़ हसना भी दिया जाएगा जिसकी एक मुद्दत मुकर्रर होगी। घरेलू ख़वातीन की सिलाई मशीन, छोटे कारोबार के लिए माली मामनत भी की जाएगी। बेखानमा लोगों के लिए जो बेकार लोग हैं जिन्हें कोई चीज़ रहने वास्ते भी नहीं होने वास्ते, उन लोगों के लिए बाइज़्ज़त रिहाइश का भी यकीनी बनाएंगे। उनकी फलाह बहबूद के लिए इकदाम उठाना, इस मकसद की खातिर हुकूमती, नीम सरकारी और दीगर माली मुस्तहकम अदारों और मखैर हज़रात से एहतियात हासिल करना। ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सफ़ेदपोश लोगों के तमाम मसाइल जिनमें ज़मीनी, अदालती, थानों में केसों की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। किसी भी गैर अखलाकी, गैर शहरी कामों में तंजीम हमायत व तायद नहीं करेगी। मसलन जना, डकैती, चोरी, कत्ल गारत, नाजायज़ कब्ज़ा, ऐसे तमाम हालात तंजीम भरपूर इसकी मदद नहीं करेगी। जो अखलाकी हमायत के मुस्तहिक़ होंगे, गैर अरादी कत्ल या किसी भी बिलावजह मुलव्वस किया गया हो तो भरपूर उसकी हमायत व तायद की जाएगी। कबीले के तमाम उलझे हुए लड़ाई झगड़ों, फितना फसाद, ज़मीनों के तनाज़ात, कत्ल और तनाज़ात की सालसी जिरगे के ज़रिए हासिल करवाई जाएगी और मुफ्त कानूनी चारजोई की जाएगी जो ऑर्गेनाइजेशन करेगी। कबीले के उम्र सीधा बेसहारा मर्द व जन की नगहदाश्त अवलीन तरजीहत में होंगी। इनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद भी की जाएगी। कबीले के वो अफराद जो किसी भी मूजी मर्द में मुब्तला हैं, उनके इलाज मुआवजा के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जो फ़ंड दरकार होंगे वो कमेटी की मंजूरी के बाद फराहम कर दिए जाएंगे। कुल मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन वो नौजवान जो गलत सोसाइटी बेरवी और उनकी इस्लाह वाल के लिए इसका इलाज मुआवजा ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी, बल्कि उनके कारोबार के लिए भी फ़ंड भी मुहैया किया जाएगा। कबीले के उन सफ़ेदपोश ज़हीन बच्चियों को जो तालीमी मैदान में पोजीशन होल्डर होंगे, इनके तमाम तालीमी अखराजात ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करेगी, जिसमें तालीम और तरबियत, फ़ीसिस, यूनिफार्म, सफरी अखराजात और मुनासब पॉकेट मनी भी हमारे कबीले के तमाम अखराज हज़रात हमेशा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले पढ़ा लिखा तबका, अस्करी क़यादत, वकला, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, असातिज़ा किराम, ताजरान, ट्रेडर्स, लेबर विंग, यूथ विंग, ख़वातीन विंग, उलमाए इकराम, मुशाइख अज़ाम और पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज़ मंगराल राजपूत ख़वातीन और हज़रात और ऑर्गेनाइजेशन की माली मामनत के साथ अखलाकी और मजहबी कबीलाई हमायत के साथ माली मामनत करेंगे, जिससे एक माली फ़ंड कायम होगा जो ऑर्गेनाइजेशन की आन के मुताबिक खर्च किया जाएगा। मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन का जो पैगाम है वो जनाब मैं तुम्हें सुनाना। वतन अजीज़ से दहशत गर्दी, मजहबी मुनाफरत, फ़र्का वारियत के ख़ात्मे के तमाम तर तमन्नाइयाँ बरकार लाकर पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देना। जहाँ भी दुनिया में मुसलमान कश्मीरी पाकिस्तानी आबाद हैं उनकी मुकम्मल तायद व हिमायत करना। जहाँ भी मकूम मुसलमान आबाद हैं उनकी आज़ादी की तहरीक में कामयाबी के लिए कुलीदी किरदार अदा करना। खुसूसन फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों की हर लिहाज से जानी, माली, अखलाकी हिमायत व तायद अवलीन तरजात में शामिल होगी। हिफाज पाकिस्तान और मुल्की दफाई किरदार को उजागर करना, उनके शाना बशाना सरहदों की हिफाजत करना ऑर्गेनाइजेशन की अवलीन तरजीहात में होंगी। कुल मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सियासी हमायत, जमात, मजहबी फ़िरके से कोई तल्लुक़ नहीं होगा। मेम्बरान ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जमात, मजहबी फ़िरके या मसलक से अपनी ज़ात की वाबस्तगी रख सकते हैं। मंगराल राजपूत ऑर्गेनाइजेशन के मामलात में असरअंदाज होना ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सियासी, जमाती, मजहबी और तमाम कबाइल बरादियों हमारे माथे के झूमर हैं। हमारा अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है। कुरान पाक हमारा ज़ाब्ता याद है। एक छोटी जी तारीर है जी, इस तो बाद इसने जितना लिखे है ना, इसने अगे जुज़ियात लखन सन, इसने जो एक कापियाँ में भेजा सन कि एक कापियाँ करवा लो बस ख़त्म हो जाए। मैं बाकी जो कम है ना वो मेरे से ना ये जनाब इसने जिस मेरा ख्याल सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे ज़माना साज हैं और मौजूदा दौर ना ये तकाजा भी है
कि ये जड़ा सोशल मीडिया उस मैनू भी इत्थे आंदा तो अज ये थोड़ी जी तकरीर करने का मौका दिता तुसें कि सुनने का भी मौका लिया। मैं सुमन तुसें क्यों कहने समा खराशी नहीं माफ़ी चाहसा वक्त भी लिया तो कोई मेरे लायक जड़ी भी खिदमत हुई इस बरादरी वास्ते और मैं जनाब क्या आने हमा तन गोश सुबह शाम इसने वास्ते हाजिर हाँ। माली जानी जड़ी भी मेरी सपोर्ट है वो इसने वास्ते हो सी और जड़ा मेरा किरदार है उसने वास्ते मैं जनाब फ़ख्र महसूस कर सका कि मैं इसकी बेले वास्ते कोई कम कर रहे हैं वह मवाल आए ना इल्ल बलाग मुबीन। इसके बाद मैं राजा औरंगज़ेब साहब को जो पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं उनको स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी तजावीज़ व ख़िताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। जनाब राजा वफा मजीद साहब, खबर याद साहब, मेयर साहब, मेरे अब्बासपुर से आए हुए राजा सुजात साहब, रावलपिंडी से जानी पहचानी शख्सियत जो कि दूर से महराब से भी पहचाने जाते हैं, मेरे दोस्त राजा नज़ीर साहब और अताज साहब जहाँ बैठे हुए हैं, आपको भी खुश आमदीद। तमाम मेरे जो मेगराल भाई दोस्त जहाँ बैठे हैं सबको मेरा सलाम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हम जैसे नाचीज़ आदमी को भी यहाँ बुलाने का शर्फ हासिल हुआ और हमें भी जो है ना बात करने का मौका मिला। मैं इससे पहले भी यहाँ पे किताब की रुनमाई में भी बात करके गया हूँ और अक्सर औकात जो है ना जी मौका मिलता रहता है अपने दोस्तों से बात करने का। मेरे दोस्तों, ये जो बेड़ा उठाया है सिकंदर साहब ने बड़ा अच्छा अज़गार मकासद और इसका जो तरीका है उसका जो है हमें बताया है। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो काम जिसका बेड़ा आपने उठाया है ये कोई इतना आसान नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों के बिस्तर है। ये मैं अपनी रोशनी, अपने तजर्बे, अपनी उम्र के हिसाब से मैं आपको मशवरा दूंगा। जहाँ तक हमारा इस यूनियन में, इस इत्तेहाद में अगर कोई ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह हम दिन रात इस काज के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और जो हमने काम किया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे ताकि अगर उसमें कोई गलती कोताही है तो आप उसको दुरुस्त कर लें और आगे ठीक कर लें। मेरे भाइयों, मैंने 1974 में इस मेगराल वेलफेयर पे काम किया, शुरू किया और मैंने सिर्फ यूमिया 50 पैसे अपने कबीले से मांगा। मैंने कहा सिर्फ यूमिया 50 पैसे मुझे दें, मैं इस वेलफेयर ट्रस्ट को बना के आपको दिखाता हूँ। लेकिन खुदा की कसम है, मखैर हजरात भी हैं, आर्मी अफसर भी हैं मेरे कबीले में, बिजनेसमैन भी हैं, सियासत में भी हैं, लेकिन 50 पैसे यूमिया किसी ने मुझे नहीं दिया। किसी ने 50 पैसे यूमिया नहीं दिया। उन्होंने कहा राजा कोई खुद जो है ना जी ये बन रहा है, नंबरदारी कर रहा है, ये खुद जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं इस काज पे काम करता रहा। आखिर मुझे उम्र की शहादत नसीब हुई 2005 में। तो मैं जब हरम में दाखिल हुआ तो आप यकीन कर लें कि सबसे पहले मुझे कहा जी कि वहाँ पे जिसकी पहली नज़र पड़ती है हरम पे तो जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। तो मैंने कबीले के लिए दुआ मांगी। मैंने कहा या अल्लाह मेरे कबीले को एक कर दे और जो मेरा मिशन है मुझे उसमें कामयाब कर। 1 महीने के बाद मैं वापस आया। रमज़ान का महीना था, इत्काफ़ा भी वहाँ मुझे नसीब हुआ मस्जिद नबी में।
जब मैं वहाँ आया वापस तो मैंने कहा एक बार कोशिश करते हैं, मैं वहाँ दुआ करके आया हूँ, अल्लाह ताला हो सकता है मेरी दुआ को कबूल करे। तो हमने एक अजलास बुलाया पीर बदाई में। मेरा भाई छोटा वो चेयरमैन है, दूसरा भाई मेरा वाइस चेयरमैन है दूसरी यूनियन काउंसिल में, और 5 इलेक्शन हम जो है ना जी वहाँ से हम लोकल बॉडी के पिंडी से जीते हैं। घर हमारा वहाँ एक है, पीर बदाई यूनियन काउंसिल 8 में एक घर है, एक घर से हम 5 इलेक्शन जीते हैं। ये जो पगड़ी पहनी हुई है ना मैंने, ये कबीले की पगड़ी है। जब कबीला एक होगा तो ये पगड़ी मेरे सिर पे रहेगी, जब कबीला बिखर जाएगा तो ये पगड़ी मेरे सिर में नहीं रहेगी। ये पगड़ी जो है ये मेरे कबीले के साथ है। ये जो मैंने पहनी है ये मैंने शौक से नहीं पहनी है, मुझे कबीले ने मुझे पहनाई है। मैं कबीले के लिए काम करता हूँ, कबीले को यकजा करता हूँ। जिस दिन कबीला बिखर गया उस दिन ये पगड़ी भी नहीं रहेगी और हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी। मैंने अजलास बुलाया, ये मेरा भांजा जो है ना ये गवाह है, जिन्होंने मुझे 50 पैसे यूमिया नहीं दिए, उन्होंने 1-1 लाख रुपया डाइस पे आके रखा। डाइस पैसों से भरी गई और मेरे आंखों से जो है ना आंसू जा रहे थे कि या अल्लाह मैं तो वो आदमी हूं जो 50 पैसे मांग रहा था कि यूमिया मुझे 50 पैसे दे दो, मैं इस काज को आगे लेके चलता हूं, लेकिन मुझे किसी ने 50 पैसे नहीं दिए। या अल्लाह तेरा करम है, उस घर के जिस घर में तुझे मुझे बुलाया है ये उसकी बरकत से आज जो है ना मुझे लाख रुपया मिल रहा है। शुक्रिया अदा किया, 10-12 लाख रुपया हमें जो है ना जी 1 घंटे के अंदर जमा हो गया। मैंने सोचा आप जो है ना जी मैं कामयाब। मैंने अज़गार मकासद तैयार किया, तमाम अपने जो ख़ानदान के लोग थे उनको बुलाया, उनके आगे पेश किया, ट्रस्टीज बनाई और राजपूत मिगरार राजपूत वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया, आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी। उसके बाद हमने मेंबरशिप का काम शुरू किया। 100 रुपया हमने मेंबरशिप रखा। जो आदमी बरसरे रोज़गार है, जो आदमी कमाता है, चाहे एक घर में 6 आदमी कमाते हैं वो 600 रुपया महीने का देंगे। एक घर में 6 आदमी बेरोज़गार है वो नहीं देंगे। हमने 100 रुपया रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उस 100 रुपये से हमारा ट्रस्ट इतना दूर गया कि हमने अमवात से लेके तालीम तक अपने ट्रस्ट को जो है ना उसके बीच में हम जो है ना मुस्तफ़ीद करते हैं लोगों को। फौतगी से लेके चाहे वो बड़े आदमी की फौतगी हो चाहे छोटे आदमी की फौतगी हो, हमने एक पैकेज रखा हुआ है कि पहले दिन का जो है ना इतना पैकेज होगा। अगर उससे कोई ज़्यादा खर्चा करता है वो अपने पास से खर्च कर ले, लेकिन हमने एक टारगेट रखा हुआ है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। फिर हमने ज़कात इकट्ठी की, उसका अकाउंट अलग खोला। आज तक किसी आदमी से डोनेशन नहीं ली, नहीं मांगा है। डोनेशन कौन देता है? अपना कबीला देता है। ये जो हमारा कबीला जहाँ सियासा सरसावा में है, अल्लाह ने आपको इक़्तिदार भी दिया, दौलत भी दी, इज़्ज़त भी दी, ज़मीन भी दी, पैसा भी दिया, लेकिन आपने जो है ना वो काम नहीं किया जिसका आगाज़ आपने आज से शुरू किया। ये तंजीमें मैंने बढ़ती हुई देखी हैं, बहुत सी तंजीमें मैंने देखी हैं। बहुत सी तंजीमों में मुझे जो है ना जी उन्होंने मेहमान खुसूसी बुलाया, लेकिन मैं वहाँ ये कह के आया हूँ कि ये आपकी तंजीमें नहीं चल सकती हैं। आल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को आप लेके चलना शुरू कर दिया है। पहले घर से स्टार्ट करो। मैंने घर से स्टार्ट किया, 74 से लेके 2005 तक घर से स्टार्ट किया, तब जाके मुझे कामयाबी मिली। उससे पहले एक रावलपिंडी में बनी थी तंजीम जिसमें जनाब इनके दादा जान भी शामिल थे, लेकिन वो तंजीम भी नहीं चल सकी। उसमें बुनियादी फ़र्क क्या था? आल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को हमने इकट्ठा कर दिया। इतने मेहमान चले गए कि हमने जो है ना जी वहाँ उनको बिठाने के लिए जगह नहीं थी। वो तंजीम कैसे चले? अपने घर से स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास अच्छा खासा फंड है। हमारे बच्चे जो है ना जी वो कनाडा में तालीम हासिल की है इसी फंड से। उनको जो है ना हमने लंदन में भेजा पढ़ने के लिए, उनको जर्मनी में भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़कात लेने वाला हमारे ख़ानदान में नहीं है, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है। मैं ये अपनी रोशनी की तजर्बे की बात कर रहा हूँ।
ये नहीं कहना कि भाई ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मैं ये अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि ये मुश्किलात आपको आएंगी। आप एक बड़े कबीले से हैं, एक बड़े इलाके से तल्लक रखते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे नामी ग्रामी लोग हैं। अगर तारीख को उठाया जाए, मेघराल ख़ानदान की तारीख को अगर पढ़ा जाए, तो मेरे ख्याल में इस सैंसी और सरसावे ने बड़े बड़े नामवर शख्सियात को जो है ना जी पैदा किया है, जिनका तारीख में हमेशा नाम जिंदा रहेगा। मेरे दोस्तों, 50 साल से हुकूमत आपके पास है, 50 साल से हुकूमत आपके पास है। अब अगर आप यकजा नहीं होंगे, आप एक नहीं होंगे, ये तंजीमें जो होती हैं ये गैर सियासी होती हैं, ये फलाह बहबूद के लिए तंजीमें होती हैं, ये किसी पार्टी के लिए नहीं होती हैं, किसी इलेक्शन के लिए ये नहीं होती हैं। लेकिन मैं इस स्टेज की विसाजत से आपको कहना चाहता हूँ कि मेघरालो, अगर आपने यूनिटी कायम ना की, ये 50 साल की तारीख आप डूब जाएगी आपकी। हम देख रहे हैं लोगों की जो साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ, हम उसको देख रहे हैं। बाहर से ज़्यादा जो महसूस करता है, जो घर में बैठा होता है वो कम महसूस करता है। इसलिए जो है ना, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये छोटा जिरगा है, ये छोटा जिरगा नहीं है। ये पूरी जो है ना 30-32 हज़ार वोटर जो है, ये उनका जिरगा है। उसके अलावा जो बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं, वो भी तो अपना एक वजूद रखते हैं किसी जगह पे, उनका भी अपना एक वजूद है। गो हम वहाँ आबादी से नफरी के लिहाज से हम कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर बरादरी से रिश्तेदारी है, सुन्नों से रिश्तेदारी है, पाकिस्तान के अवानों से रिश्तेदारी है, आज़ाद कश्मीर के अवानों से नहीं, पाकिस्तान के अवान के मिले से रिश्तेदारी है, ख्वाजे से है, शहीदों से है। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम रखते हैं वहाँ पे। आप तो यहाँ पे जो है ना, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि इतना बड़ा कबीला, अल्लाह ने इनको हर वसाइल दिए हुए हैं। हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये कुछ तंजीम बनाएं और हमें भी साथ मिलाएं, हम भी इनके साथ चलें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, किसी ने कहा था कि इससे पहले जो है ना नहीं हुआ, अब कोशिश की है। वफा साहब ने जो है ना जी, यहाँ लाइट्स बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, तो हमारे लायक जो होगी खिदमत होगी, हम इंशाअल्लाह आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वो कापी में हम आपको दे देंगे। उससे कोई चीज़ हो सकता है उसमें कोई गलती हो, आप उसको ठीक कर लें, इसमें शामिल कर लें। तो सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड कराएं। उसके लिए ट्रस्टीज़ होती है, ये लायर्स बैठे हुए हैं, इनको पता है। ट्रस्टीज़ होगी, वो आपके 3 आदमी हो, 5 आदमी हो, जितने भी आप रख सकते हैं। वो ट्रस्टीज़ आपकी ख़त्म नहीं होगी, बाकी सारे ओहदे आपके ख़त्म हो जाएंगे, ट्रस्टीज़ आपकी नहीं ख़त्म होगी। वो रजिस्टर्ड होगी तो ट्रस्टीज़ का नाम होगा। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कराएं। आजकल थोड़ा सा मुश्किल है, अकाउंट खोलने में दुश्वारी है, NGOs का जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि आप इसको रजिस्टर्ड कराएं, कोशिश करें, इंशाल्लाह अकाउंट भी खुलेगा। सबसे बड़ी बात जो है ना जी, इसके लिए है फंड रेजिंग का जो तरीका होगा वो आप लोग तय करें। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप जो है ना जी कामयाब नहीं है। आप मेंबरशिप रखें, कम से कम मेंबरशिप रखें। 100 रुपया रखते हैं, 50 रुपया रखते हैं, इतनी रखें ताकि आपका ये जो तंजीम है, जो आपने जो है ना इसका बेड़ा उठाया, इसको जो है ना जी चलाया जा सके। अगर फंड नहीं होगा तो कोई भी तंजीम जो है ना वो कामयाब नहीं होती है। 2 चीज़ें चाहिए, फंड चाहिए और टाइम चाहिए। इसके लिए टाइम भी चाहिए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने चाहता हूँ कि आपने जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और हमें खुशी है कि हम भी आपके साथ जो है ना फ़क्तन जो है ना इसी बहाने से मुलाकात हुआ करेगी, एक दूसरे का जो है ना चेहरा भी देखा करेंगे। वैसे भी आजकल जो है ना मीडिया दौर है, फेसबुक पे वैसे आ जाते हैं लोग बहुत सारे, तो चलो इस बहाने जो है ना जी ये होता है। आज जो आपने यहाँ प्रोग्राम किया, खूबसूरत प्रोग्राम जो मुनक़्क़द किया यहाँ पे, तो मैं ये भी ख़राज तहसीन आपको पेश करना चाहता हूँ। तो मैं इसी पे जो है ना आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, वो बात है एहतियात की। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। मेरे दोस्तों, एहतियात जो है ना जी अपना मजबूत रखो, मेघराल ख़ानदान को टूटने मत दो। गलतियां हैं, मुझे पता है, मैं बहुत अटैच हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कहाँ कहाँ गलतियाँ कौन कौन कर रहा है,
लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि ख़ानदान वो सारी चीज़ें बुला के फिर यकजा हो जाता है। एक ऐसा मोड़ आता है, वो आने वाला है आपके ऊपर, उसके लिए आप तैयारी करें, मत किसी को मौका दें, यूनिटी पैदा करें, तब जो है ना जी आपकी ये पाक जो है ना ये सलामत रहेगी। वरना आप लोग जो है ना 50 साल पीछे चले जाएंगे। ये मैं आपको जो है ना बता के जा रहा हूँ। मैं फिर अपने दोस्तों का जो है ना शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जो है ना यहाँ पे बोलने का मौका भी दिया। मैं सबसे ज़्यादा टाइम ही मैंने ले लिया, मैं माजरत हुआ हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राजा औरंगज़ेब साहब, आपकी तजावीज़ बहुत अच्छी तजावीज़ थी। आपने बड़ा होने की हैसियत से हमें नहायत अच्छे मशवरे भी दिए। इसके बाद मैं दावत ख़िताब देता हूँ राजा असद साहब को, सरसावे से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रफ़ीक साहब का और अपने राजा साहब का, वफ़ाउल मजीद साहब का नाम बोलिए। शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने के लिए इनवाइट किया और एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिसमें हम सब इकट्ठे हो के आपस में एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से अपना तारफ़ करवा सकें और कबीले की फ़लाह व बहबूद के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात हैं वो उठा सकें। तो जहाँ तक बात है कबीले की फ़लाह व बहबूद के हवाले से और फ़ंड रेजिंग के हवाले से, तो उसके हवाले से ये राजा औरंगज़ेब साहब ने काफ़ी डिटेल हमें बताया। ये एक्सपीरियंस आदमी है, पहले भी कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं। तो मैं राजा वफ़ा साहब से और रफ़ीक साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई मावनत हासिल करनी हो या किसी भी किस्म की कोई आपको मशवरे की ज़रूरत हो तो औरंगज़ेब साहब से आप कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इस हवाले से। हम तो अभी अभी नए नए आए हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो चलो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, सारे मिलके सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और उसके बाद देखिए, मैं तारीख़ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, पढ़ने से बड़ी दिलचस्पी है। तो बात वही है कि अभी देखें पिछले दिनों में एक ड्रामा आया हुआ है उर्तुगल गाज़ी। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, अगर उस कबीले की हिस्ट्री देखें तो उर्तुगल जो है वो एक इंतहाई पसमानदा से कबीले से तल्लुक़ रखता था। ठीक है, उसे काई कबीला कहते थे। तो काई कबीला बेसिक एक सबसे कमज़ोर कबीला था, वो जहाँ ततारी थे या दूसरे तीसरे थे, जितने भी कबाइल थे। तो वो आपने देखा होगा कि वो किस तरह अपने कबीले की फ़लाह व बहबूद के लिए अपने कबीले को उठाता है, अपने कबीले के लिए इक़दामात करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप उस ड्रामे से एक चीज़ देखेंगे कि वो कबीले वाले ही उसकी लग पुलिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कबीले वाले, उसके भाई उसके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर देते हैं, उसके और रिश्तेदार उसके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपके कबीले में कोई कॉम्पिटेंट आदमी है, अगर आपके कबीले की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई बेहतर तरीके से कोई इक़दामात उठा सकता है, अगर मंगरालों के लिए अगर कोई बेहतर तरीके से अपनी खिदमात दे सकता है, तो आप उसकी लेग पुलिंग ना करें बल्कि उसे अप्रिशिएट करें। अगर आप लेग पुलिंग करेंगे तो फिर वहीं उर्तुगल वाला हिसाब आपके साथ भी होगा। खिलाफत अस्मानिया बनी, 3 बर्रे आज़मों तक फैली, और फिर एट लास्ट क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट उर्तुगल था वो ऑस्ट्रिया में पढ़ रहा था, तो अता तुर्क ने वहाँ मार्शल लॉ लगा के उनका जो है ना सब कुछ ख़त्म कर दिया। और फिर उसी उर्तुगल जो आखिरी उर्तुगल था, उसका नाम उस्मान था, वो वहाँ पे खड़ा होकर 10 रुपये लेके अपनी तस्वीरें खिंचवाता था लोगों के साथ। तो अगर आप यूनिटी, इत्तेहाद और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो कबीले की फ़लाह व बहबूद के लिए बेहतर करने वाले लोग हैं और अपनी खिदमत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपका भी हिसाब उर्तुगल की तरह ही होगा। और ये मंगराल भी एक दिन देखेंगे कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई उधर होगा।
तो मेरी आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से रिक्वेस्ट है कि जनाब वाला आप कबीले की बेहतरी के लिए जो भी इक़दाम हैं वो उठाएं। अगर आपकी कबीले में अगर कोई ऐसा लड़का है, यानी कि कोई ऐसी बच्ची है या ऐसा बच्चा है जो आप देखते हैं जी कि ये बेहतर कर सकता है, आगे फील्ड में जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो आप जनाब वाला सारे उसके लिए फ़ंड रेजिंग करेंगे, हम भी देंगे, आप भी दें, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें और उसकी सपोर्ट करें। हमारे कबीले में भी गरीब और नादार लोग मौजूद हैं, हमें चाहिए कि जी हम उनके लिए फ़ंड रेजिंग करें। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो सफ़ेद पोशी का भरम रख के फिरते हैं, ठीक है, लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, तो हमें इस तरह के छोटे छोटे इक़दाम करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ंड रेजिंग करके हम उनके मामलात हल कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद नहीं बोलना चाहूँगा, आगे मुझसे जो पहले थे वो सीनियर वो काफ़ी बोल चुके हैं, तो मैं इसी बात पे इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, और मैं वफ़ा साहब का और रफ़ीक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार। इसके बाद मैं दावत ख़िताब देता हूँ पहलवान राजा सिकंदर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो मंगलार राजपूत ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो दोस्तों को आप लोगों ने और हमें इनवाइट किया, बिलखुसूस राजा रफ़ीक साहब और राजा वफ़ा मजीद साहब, मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो तंजीब साजी के हवाले से जिस तरीके से सिकंदर रहमान साहब ने बात की है, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक तल्लक है तंजीम साजी का ये मतलब नहीं है कि हम लोग बरादरीज़म कर रहे हैं, यहाँ पर मंगरालों को इकट्ठा करके। असल मकसद यह है कि बरादरी को यूनाइट करना और अच्छे कामों की तरफ उन्हें गाइड करना, सपोर्ट करना चाहिए, उस मामले को हल भी करना चाहिए। दोस्तों, मेरा तल्लक, खैर मेरा नाम तो आज़ाद कश्मीर बात से शायद पर पहलवान राजा सिकंदर है और मेरे बाप दादा को भी लोग जानते हैं। कोटली मंगराला कोटली का था। मेरे अबो अजदाद राजा शाह सवार खान के नाम से मंसूब है। मेरा तल्लक शाह सवार खान के शजरा नसब से है। मेरे ख्याल में तमाम लोग जो कोटली मंगरार राजपूतों का आखिरी हुक्मरान, करतोड़ सोटा मेरे घर है। मेरी जो फैमिली की मेजॉरिटी है, कुछ लोग इंग्लैंड में, ज़्यादातर इंग्लैंड में लोग हैं। मेरे हकीकी भाई है, मेरे चाचा है राजा रज़ा खान, उनके बेटे हैं, मेरे भाई का बेटा है, मेरे दीगर जो कज़न्स हैं, काफ़ी मेजॉरिटी इंग्लैंड में है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, कबीले के हवाले से जो रोल मेरे अहमद खान साहब ने इस्लामाबाद रावलपिंडी से प्ले किया, शायद ही किसी और बंदे ने प्ले किया हो। रार राजपूत एक पेज है राज साहब, काफ़ी अरसा से राजा साहब चला रहे हैं और उस पेज के ज़रिए दूर दराज से मंगरार राजपूतों को इन्हें ढूंढा। राज साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। दूर दराज से इन्हें मंगरार राजपूत, खा वो कराची में है, खा वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, खा वो मुजफ्फराबाद में है, खा वो करतोट में है, करतोट सोटा में है, खा वो नई सोटा में है, खा वो सेसा में है, या राजा असलम साहब
हमारे कबीले की बड़ी एक नामी ग्रामी शख्सियत हो गुजरे हैं बरटला से, हाँ बरटला से हो या गुलपर से, कहीं राजा नज़ीर अहमद खान साहब, मेरे ख्याल में तमाम मंगरालू के साथ इनका कंटेक्ट है और इनने बड़े दूर दूर से मंगरालू को ढूंढा। राजा साहब ये आपको जाता है, पहले आपने ये स्टेप उठाया था, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि ये मेरे घर काफ़ी आते रहे, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं इनके साथ। आप तो आज मेरे ख्याल में मीटिंग में अभी तशरीफ़ फरमा नहीं हुए जनाब मेजर राजा नईम खान साहब, वो भी आए हुए, लेकिन मेरे पास काफ़ी मतबा आते रहे। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है जिस तरीके से राजा नज़ीर साहब ने इस पेज को चलाया, राजपूतों को बड़े दूर से ढूंढा, ये बड़ी मेहनत है इनकी। आप देखें जिस तरीके से ये हमारे भाई हमारे दोस्त राजा रफ़ीक साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं, इनका भी शुक्रिया। इनने मेरे ख्याल में अभी भी स्टेप उठाया, ये न्याय नहीं है राजा साहब मेरे ख्याल में कि पुराना चला रहे हैं आप, न्याय। राजा नज़ीर साहब बड़ी मेहनत, राजा रफ़ीक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो ऐसे मामलात में बाद राजा साहब तनकीदें भी हुआ करती हैं, तनकीद भी हुआ करती है, लेकिन तनकीद को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बेहतरी के लिए काम करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मंगरार राजपूत, मेरा तल्लक राज शाह सवार खान के ख़ानदान से है, आखिरी हुक्मरान थे हमारे दादा परदादा, तो मेरा उनके ख़ानदान से तल्लक है, तो मैं एक अच्छा इंसान तो तब हूँगा मैं कोई काम अच्छा करूँगा। मेरे भाइयों, मेरा तल्लक ज़रूर अच्छे ख़ानदान से है, अच्छे बाप से है, लेकिन मुझे क्रेडिट उस वक्त मिलेगा जब मैं कोई अच्छा काम करूँगा। सबसे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए हमारे मंगरार राजपूत कबीले के जितने भी लोग हैं तालीम पर। जहाँ पर कोई मंगरार राजपूत कबीले का कोई बंदा अगर कमज़ोर आपको दिखाई देता तो सबका हक बनता है मिलकर उसे सपोर्ट करने का। ये तंजीम जो है अगर ये कामयाब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम सबको मेहनत करनी चाहिए मिलके। तो असल बात यह है कबीले से इंसान जो है ना कोई बड़ा नहीं होता। हम मंगराल हो गए तो कोई बहुत बड़े नहीं हो गए मेरे भाइयों। अगर हमारे अबो अजदाद ने कोई कारनामे किए हैं तो उसका क्रेडिट जाता है हमें, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं। कल अगर हमारे फैमिली से कोई बंदा कोई अच्छा काम नहीं करेगा क्या वो बड़ा हो जाएगा? वो बड़ा नहीं है। बड़ा इंसान जो है क्रेडिट से होता है। उसका क्रेडिट अगर किसी बंदे का अच्छा होगा, कोई अच्छा काम करेगा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, तो वो क्रेडिट जो है ना आपको मिलेगा कि आपने फलां बंदे की जायज़ सपोर्ट किया किसी अच्छे काम के लिए, तो वो क्रेडिट आपको मिलेगा अगर मैं करूँगा अच्छा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये बात नहीं है कि कबीले के लिहाज से कोई बड़ा बंदा हो गया। कबीले सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए, ये सिर्फ एक पहचान है। बाकी बड़ी ज़ात जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। फिर हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने हम सबको उनका उम्मती बनाकर भेजा, उम्मती बनाकर पैदा किया। ये जो है ना बहुत बड़ी बात है कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये क्रेडिट हमको जाता है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो अच्छा काम हो वो हम सबको मिलकर करना चाहिए। किसी का किसी कबीले से भाई ताल्लुक है, कोई छोटे कबीले से किसी बंदे का अगर ताल्लुक है, तो वो काम अगर अच्छा करता है तो वो क्रेडिट उसको मिलेगा, आप में से या हम में से किसी मंगराल को नहीं मिलेगा अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो। माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे कबीले में बड़े एजाज़ मिल चुके हैं, बड़े एजाज़ मौजूद हैं। मौजूदा दौर में इज्तिमाब वज़ीर बल्दियात राजा नसीर अहमद खान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे कबीले की।
मेरे ख्याल में 5-6 बार वो जीत भी चुके हैं इलेक्शन। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ये अल्लाह ताला का फजल है और काम भी कर रहे हैं लोग। ये मैं बिल्कुल राजा नसीर अहमद खान, ये सियासी फंक्शन नहीं है, मैं राजा नसीर अहमद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम कबाल के काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, वो तमाम कबाल के काम कर रहे हैं। ये क्रेडिट जाता है राजा नसीर अहमद खान साहब को। फिर यहाँ पर हुआ करते थे राजा फजलदार खान साहब मरहूम, बड़े अच्छे इंसान थे। राजा असलम खान साहब बटला से, वो बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमाए। राजा सखीद अली खान साहब, जिनका एक तारीख हिस्ट्री में मंगरार राजपूत में एक बहुत बड़ा नाम है। राजा करमदाद खान साहब, मेरे ख्याल में यहाँ करमदाद खान साहब हुए ना इधर, वो सलीम साहब के मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड होते हैं उनके, जी उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो भाई जिन लोगों ने काम किए हैं, ये क्रेडिट जाता है उनको काम करने पे। अगर हम कल अच्छा काम करेंगे, हम में से कोई भी बंदा, तो वो क्रेडिट हमें मिलेगा। अगर काम करें राजा नज़ीर साहब अच्छे, मंगरालू को ढूंढे राजा नज़ीर साहब बड़े दूर दूर से, सबको मिलाए वो, तो फिर मुझे तो नहीं वो क्रेडिट मिलेगा, ये उन्हीं को मिलेगा। अब जब राजा रफ़ीक साहब, ये वफ़ा मजीद साहब रोल पे, वफ़ा मजीद साहब के वालिद साहब जनाब राजा मजीद खान साहब, मंगरार राजपूतों का एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छे लोग थे भाई, अच्छे काम किए उनने, लोग को भी साथ चलाया। मैं यहाँ पर ये जो मंगरार राजपूत ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हवाले से ये बात आप सबको वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये हमारी जो तंजीम साजी है अभी मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं है। जो हमने आज ये मीटिंग आपने लोगों ने बुलाई है, हर गिज़ हमारा ये मतलब नहीं है, मकसद नहीं है कि हम लोग बरादरीज़म करेंगे या बरादरी को सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी बरादरी से कोई बंदा गलत काम करता है तो उसे सपोर्ट करेंगे, नहीं, नो नेवर। हम उसी बंदे को सपोर्ट करेंगे जो हक पे होगा, जायज़ बात पे। बरादरी को भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा, और बरादरी को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैं जनाब राजा रफ़ीक साहब ने ये जो तंजीम साजी के हवाले से, वफ़ा मजीद साहब मेरे ख्याल में ये मीटिंग इन्होंने जो बुलाई है, बड़ी अच्छी बात है इनकी। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बंदे को, ऐसी मीटिंगें होती रहें तो बरादरी को भी जो है ना, बरादरी की पहचान होती रहती है मजीद। आज आपको क्या पता, मुझे क्या पता बाद में कौन से मंगरा लें भाई। ये जो फेसबुक चली है ना, जिसका स्टेप पहले राजा नज़ीर साहब ने उठाया, इस फेसबुक ने आप लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया। फेसबुक के ज़रिए आज मंगराले यहाँ पर भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर होंगे दूर दराज के ज़्यादा होंगे। मेरे ख्याल में टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, शायद पर ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया है, लेकिन मैं माज़रत भी चाहता हूँ। वफ़ा मजीद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह तंजीम साजी के हवाले से इंशाल्लाह जो जायज़ है, जो बेहतर सपोर्ट हम लोग आपको करेंगे। और ये जो मंगरार राजपूत बरादरी है ना हमारी, इंशाल्लाह हम इन तमाम को, वो खा हमारे करतौड़ छोटा के हैं, खा वो सेसा के हैं, खा वो इस्लामाबाद में या मुजफ्फराबाद में या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के किसी कोने में, उनके जायज़ जो मामलात हैं, अगर कोई किसी को तकलीफ़ हो तो इंशाल्लाह हम सबको मिलजुल कर जो है ना उनके मामलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आखिर में फिर मैं रावलपिंडी से आने वाले मेरे दोस्त जनाब राजा नज़ीर अहमद ख़ान साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा साहब, आपने बड़ा ही मुतासर किया पिछले कई सालों से, थैंक यू, मेहरबानी। अगर कोई गलती हुई स्टेज पे यहाँ पर कोई बात करने से तो मैं तमाम दोस्तों से माफ़ी भी चाहता हूँ। शुक्रिया। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर साहब आपका। इसके बाद में राजा तबीब साहब को दावत ख़िताब देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा मुख्तसर रखे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी ख़राब हुई।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब तमाम मुअज़्ज़िज़ीन कबीला मंगरालों कुर्ब जवार से आए हुए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों ने दूर से आए हुए जो दोस्त हैं उन्होंने बुज़ुर्गों ने राजा औरंगज़ेब साहब या राजा सिकंदर साहब, दूसरे सिकंदर साहब, इन्होंने बाकी बात करने के लिए पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है, पूरी तफसीली बातें इन्होंने कर दी हैं। तो हम सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आए हैं स्टेज पे। तो मैं दो बातें सिर्फ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बात तो ये है कि सब कह रहे हैं कि तालीम के हवाले से राजपूत फैमिली पीछे है या फुकदान है। तो ये मेरे भाइयों एक साजिश जो है बिल्कुल साजिशी तरीके से राजपूत फैमिली को तालीम से दूर रखा गया है। इसकी मिसाल एक वो चलें मास्टर साहब से मरहूम वो फ़ौत हो गए हैं, मेरे वाल साहब भी फ़ौत हो गए हैं। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि मैं सरसावा वो हेड मास्टर थे, तो बाहर से मैं दीवार के साथ से गुजर रहा हूँ तो अंदर वो अपने टीचरों को बाकायदा दर्स दे रहे हैं कि राजपूतों के बच्चों को कोई छोटी छोटी ना मार देना, मुझे मेरा सर न फुड़वा देना आप। तो इन्होंने जाके उस बंदे को गरबान से पकड़ा है कि ये क्या आप साजिश कर रहे हैं। क्या था जी, वो मैंने मार नहीं खानी है। तरीक़ाकार ये था कि इन लोगों को एक नुकसान पहुंचाने की उन्होंने साजिश की हुई थी अक़लियतों ने। एक तो ये वजह थी कि राजपूत फैमिली जो है वो तालीम से आस्ता आस्ता दूर होते होते बहुत दूर चले गए हैं। तो दूसरी जो इज़्म की बात है वो ये है कि राजपूत सिर्फ मैं समझता हूँ इज़्म नहीं कर रहे, बाकी कोई ऐसी बरादरी नहीं है जो इज़्म ना कर रही हो। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उस वक्त 2000 या 2001 की बात है, कॉलेज में FA में पढ़ रहे थे। तो प्रोफेसर चौधरी आलम साहब आए और उन्होंने कहा जी जाट बरादरी के लड़के आपने जो नाम लिखवाए, एक फ़ंड आया है जी वो बैरिस्टर साहब की तरफ से। तो हमने एहतजाज किया है कि बैरिस्टर साहब सिर्फ जो है वो जटों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो तो पूरी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो राजा औरंगज़ेब साहब आप कह रहे हैं कि आप इधर बैठे हुए हैं, सब कुछ है, हमारा इस वक्त मिनिस्टर भी अपना है, वज़ीर-ए-आज़म भी अपना है, अल्लाह उनको तौफीक दे। किसी ने किस तरफ देखा ही नहीं है कि जो हमारे मंगराल राजपूत हैं वो किस हाल में और किस तरह जो उनके मामलात चल रहे हैं। बेशुमार लोग ऐसे मसाइल का शिकार हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। तो बरादरीज़म सिर्फ राजपूतों में नहीं है और इनको एक साजिश के तहत इस चीज़ से दूर रखा गया है कि कोई आपस में वो मतैद ना हो जाए। तो बाकी बातें कहते बहुत हो गई, बातें करने का बड़ा मूड था लेकिन चलने वो तफसील लंबी हो गई है। तो मैं रफ़ीक साहब, वफ़ा मजीद साहब और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बनाने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मिल बैठने का मौका दिया। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद में राजा गफ़ार साहब नॉइस रोटा से उन्हें दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी वफ़ा मजीद साहब। सबसे पहले मैं तमाम ऑर्गेनाइज़र्स जिन्होंने ऐसी खूबसूरत महफ़िल ऑर्गेनाइज़ की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद तमाम राजपूत बरादरी ख़ास करके मंगराल राजपूत जो यहाँ तशरीफ़ लाएँ मुख्तलिफ़ एरिया से, उनका भी यहाँ मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बातें बड़ी लंबी हो गई हैं, एक लतीफ़े से शुरू करता हूँ। हमारे जो राजपूतों का एक सिस्टम था वो हमेशा लोगों को दबाया करते थे, उनका एक कल्चर था, राजपूत थे, उनकी एक अपना तौर तरीका हुआ करता था। इत्तेफाक से एक गांव में 2 हमारे इस तरह सरदार, बड़े सरदार रहते थे। एक का नाम था रहमतुल्लाह और दूसरे का नाम था खड़िप्पा। अब हुआ ये कि खड़िप्पा ने जो है, सरदार खड़िप्पा साहब ने, उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया कि आप हमारी मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। अब वो जमात जब शुरू हुई, नमाज हुई, तो मौलवी साहब डेफिनेटली वो एक आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो जब उन्होंने रहमतुल्लाह का नाम लिया तो वो तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जनाब तनख्वाह मैं आपको देता हूँ, रखा हुआ मैंने, और आप नाम ले रहे हैं रहमतुल्लाह साहब का। ये हमारे असल में फैमिलीज मैटर्स, आप इसमें राजपूत इसलिए नहीं आगे बढ़े कि एक दूसरे से खिंचो शुरू में रखा है, जो कहीं कोई आगे बढ़ता है उसकी लैग पुलिंग करते हैं, हम खींच लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी जनाब आज के बाद आपको जो है ना ये चीज़ नहीं मिलेगी, अब आपने मेरा नाम लाजमी लेना है। वो तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। कोई दूसरे दिन कोई इत्तेफाक से दूसरा मौलवी साहब चले गए,
अमामो तो पीछे खड़े हुए, तो हम नाम तो उन्होंने लेना था खड़ीपा साहब का, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से शुरू किया जो भी है ये ना खड़ीपा तुन कलबुन इस तरह। तो पीछे से लुकमा आया दूसरे मौलवी साहब, उसने कहा ला खड़ीपा तुन कलबुन फील कुरान, कुरान जो जिक्र नहीं है तू किसे जिक्र कर दे, उसे निसफ वाली दिनारन, उसे निसफ जो 60 दिनार मेरी तनख्वाह है, निसवा ली व निसवा लकुम हाजा कोमल जायलून, 60 दिनार मेरी तनख्वाह है, अद्धी तू चाहे कि अद्धी मैं गिनना, तो एक कौम जी है नहीं बदलनी भी इन्हें मजबूरी मारसन तो असें करना। ये असा राजपूतन ही हमेशा तू मुश्किलात रही हैं जिस वजह तो अस अगे ना चल सके, एक दूए ने लैग पुलिंग करने रहे हैं। ये तुसा बड़ा अच्छा जो ऑर्गेनाइज तुसें किया गया, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है, तो कोशिश करने कि अल्लाह ताला इस चीज़ की अगे लेके चले। मैं अपनी तरफ एफर्ट्स तुसें सिर्फ इतना कह सकना है कि मैं 15 साल सर्विस की है ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही काम किया तो नैशनल ही किया है, बेशुमार डोनर एजेंसियों भी काम किया। यूनाइटेड नेशन में 8 साल काम किया है, यूनाइटेड नेशन उसी में बोसनिया चेचनिया डिफरेंट कंट्रीज़ में सर्व किया है। तो मैं अपनी एफर्ट से दे सकना तुसा कि मिसाल के तौर पर अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन अस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या तौर तरीका होना चाहिए। उस राजा रंगजेब साहब बैठे हुए बड़े अच्छा उन्होंने माशाल्लाह उन्हें बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तो बड़ी खुशी हुई है कि इन्हें इस तरह ने अपनी एफर्ट्स की अज राजपूत बरादरी के साथ लेके चल रहे हैं। असी तो वैसे ही अदारे नाल काम करने रहे हैं, ज़रा उस तरह ने असें ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन एक्सपीरियंस असें 15 साल है, अगर वो एक्सपीरियंस है तो मैं कर सकने तुसें डोनर एजेंसियां वफा मजीद साहब, अगर तुसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी रजिस्टर्ड कराने हो उसी को प्रॉब्लम अचना है तो उसने मैं टेक्निकल जड़ी हुई चीज़ा होनी वो मैं तुसें प्रोवाइड कर सकना। अगर तुसें कोई डोनर नाल लाइजानिंग करने हो, ज़रा इनिशियल स्टेज है, तो क्योंकि बाद में कोई प्रोजेक्ट बनाना, डोनर नाल लाइजान करना, डोनर नाल मिलना, फंड ऑर्गेनाइज करना या फंड उन्होंने को लेना, कोई प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट लिखना, ये एफर्ट्स जी चीज़ा ही सर्विस अस दे सकने। हमेशा 4 चीज़ा तुम याद रखो कि अस जिस मकसद वास्ते बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद यह है कि अस गरीब लोगों की थोड़ा अप करा, और असन और कोई मकसद नहीं है। जोड़े बेकस हैं बेसहारा लोग हैं माशरे उन्होंने अस खास करके मंगराल कबीला और उस तो बाद बाकी कबीलों की अस 4 चीज़ा जब तक ना हो सुन अस चीज़ ना कर सकते। एक लफ्ज़ है गुरबत, पोवर्टी। गुरबत जी है उसमें 4 अल्फाज हैं, गैन रे बे ते। गैन का मतलब स्टार्ट होना है कि असी लोग गुरबत उस वक्त खत्म होनी जिले अस गौर फिक्र शुरू कर रहे हैं। ये जिले हम बैठे हैं अस कोई गौर फिक्र शुरू कर लें कि अस इस चीज़ को किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना उसने कोई मसला हल कर लोगों ने गौर फिक्र करना। रे नाल मतलब है कि राबता करना, ये इन्होंने बड़ी एफर्ट्स है, सालियां लोगों ने राबता किया ने अस जिथे बैठे हुए। तीसरा उसने इवेंट अच्छना सब्जैक्ट बेनल बचत सेविंग। अब जी सेविंग है वो इन्हें स्टार्ट दसिया जी कि 100 नाल भी अस स्टार्ट किया, 500 भी इंदा मैंबरशिप भी इंदी फलां, ये अस मैंबर बनाने उन्हें कोई अस बचत ना कोई सिलसिला शुरू करना है। तो तीसरा मरहला जरा इन्हें बनाया कि तंजीम, गौर फिक्र करना, राबता करना, बचत करना, कोई तंजीम ऑर्गेनाइज करना, तो गुरबत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी है। अस जो एक अच्छे मकसद नहीं इब्तदा वास्ते इतने अज बैठे हैं, अल्लाह करा असनी तंजीम को अच्छी बननी है, असने राबते बहाल रहने, अस सेविंग करने, तो गौर फिक्र करी देने मसाइल के अस हल कर सकें। तो इससे पर इजाज़त चाहना जी, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद मैं राजा सजाद अब्बास साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए तंजीम में बैठे मेरे बड़े भाई राजा औरंगज़ेब साहब, राजा नज़ीर साहब, राजा आमर लियाकत साहब, राजा रफ़ीक साहब, राजा वफ़ा मजीद साहब और मंगराल राजपूत के बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यहाँ आप सबको आने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर इस तंजीम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है
हमें यहाँ मिल बैठने का मौका दिया है, उसके रुए रवां मेरे भाई राजा रफ़ीक साहब और राजा वफ़ा मजीद साहब, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत से इस तंजीम को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हमें यहाँ मिल बैठने का मौका दिया। इसके साथ साथ जिन मुकर्रीन ने यहाँ बात की है, ख़ासकर राजा औरंगज़ेब साहब ने, पहलवान सिकंदर साहब ने और दूसरे साथियों ने, मैं उन तजवीज़ से इत्फाक करते हुए अपनी भी चंद तजवीज़ दूँगा। जनाब शुरकाए महफ़ल, गुजारिश ये है कि ये तंजीमें चलाना कोई आसान काम नहीं है, या इन तंजीमों को चलाने वाले, मैं भूल गया हूँ अपने भाई सलीम मंगराल साहब मुज़फ़्फ़राबाद से आए हुए, मैं ख़ास तौर पर वो मेरी दावत पे आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये तंजीमें चलाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए चलाने पे जो अखराजात आते हैं या जो आपका अराज़ व मकासद है तंजीम के, उन पे उठने वाले अखराजात, फंडिंग, असल मसला ये है। तो वो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या बरादरी के जो मुखय्यर हज़रात हैं वो उन्होंने ही करने हैं। तो इसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसके अलावा और भी जो मकासद हैं इस तंजीम के, जो राजा रफ़ीक साहब मेरे भाई ने और दूसरे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, सिकंदर साहब, उन्होंने जो यहाँ एजेंडा पेश किया है, मैं मुकम्मल उनसे इत्फाक करता हूँ और जो भी अराज़ व मकासद हैं मुकम्मल तायद करते हुए अपने तावन का यकीन दिलाता हूँ, चाहे जिस तरह के भी हों, फंडिंग के हैं या इसके अलावा है, हम उस पर पूरा अपना तावन करेंगे। तो बाकी बातें बहुत सारी हो गई हैं, तजवीज़ भी बहुत सारी आ गई हैं, तो मैं इनकी तायद करते हुए आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद मैं राजा नदीम साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। थोड़ी जी भाई नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, फ़अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरकाए जलसा सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो राजा औरंगज़ेब साहब को जो मांग से यहाँ तशरीफ़ लाए, बेशक वो पिंडी सेटल हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से, अब्बासपुर से, डडियाल से सिकंदर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं इन सब को यहाँ, चूँकि मैं सेंसा का बासी हूँ और ये फंक्शन सेंसा में हो रहा है, इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं राजा रफ़ीक नियत साहब और राजा वफ़ा मजीद एडवोकेट साहब, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जो बेड़ा ये उठाया है, जिस तरह औरंगज़ेब साहब ने ये बात की है कि ये बहुत मुश्किल काम है, आपने ये जो बेड़ा उठाया है ये कोई मामूली काम नहीं है। ये आपने एक बहुत बड़े कबीले को संवारने के लिए, उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, जो उसमें कबातें हैं, कुदरतें हैं, वो दूर करने के लिए, आपस में इत्तेहाद और यगानगी के लिए आपने ये इजलास जो यहाँ पर बुलाया है, इस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पेश रो मुकर्रीन ने बहुत सारी बातें इस के हवाले से की हैं। औरंगज़ेब साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया है और यकीन जाने कि आज चूँकि मौसम भी बहुत गर्म है और शादियां भी 2-3 हम खा के आए हैं और बहुत वो नींद का गलबा भी था मुझे यहाँ बैठे हुए। और मैं आप दोस्तों से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने कुछ
दोस्त हैं जो वो दौरान इस इजलास वो उठ के कभी इधर कभी उधर इस तरह जो है नहीं जाना चाहिए। आपस में गुफ्त शनीद भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यकसुई के साथ सुनना चाहिए कि हमारे दोस्त हैं वो ये क्या कह रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो ये बात है ये हमारे ब्लड में शामिल है। मैं थोड़ा सा चाशनी पैदा करने के लिए एक गुजारिश करता चलूँ कि मैं एक दोस्त था, उससे मैं बात करता रहा पूरा दिन, तो वो कहता रहा मुझे, चूँकि एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपका तल्लुक वास्ता है बहुत है तो आप ये काम शुरू करें, मेरी मदद हो जाएगी। तो मैं एक दोस्त हैं राजा अब्दुल हफीज़ बाबर साहब, मैंने उनसे कोई 1-2 घंटे मैंने उनसे मुलाकात की। मैं उनको कहता रहा, एंड पे मुझे कहने लगे आप क्या कह रहे थे। उन्होंने मुझे फिर लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा 2 घंटे मैंने आपसे बात की है और अभी कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो आप बातें कर रहे थे ना, मुझे रावलपिंडी में भी एक दोस्त पूरी रात मुझसे बातें करता रहा है। जब सुबह हुई तो मुझे कहने लगा क्या प्रोग्राम है, आपने ये काम करना नहीं। मैंने कहा क्या कहा था आपने। उसने कहा तू नस्ली राजा है। तो ये हम में हमारे ब्लड में भी शामिल है। हमारे ब्लड में जो अब हमको ये चीज़ें जो है ना ये हमें ख़त्म करनी चाहिए और हमें यकसुई के साथ जहाँ कहीं भी हम बैठें, किसी इजलास में बैठें तो हमें यकसुई के साथ जो है वो उसको सुनना चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बरादरी इज़्म एक लानत है, लेकिन बरादरी परवरी है, बरादरी जो परवरी है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। चूँकि हमें जो है ये कबीले जो कुंबे कबीले, जिस तरह डॉक्टर वसीक साहब ने भी बात की, एक आयत भी बयान की है उन्होंने, गफ़ार साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है, मैं उनसे भी इत्फाक करते हुए मैं अपनी बात को आगे करूँगा कि ये बरादरी, ये जो कुंबे कबीले होते हैं ये पहचान के लिए होते हैं। ये आज की बात नहीं है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये कबीले चले आ रहे हैं और ये कबीलों के लिए जो है वो बंदा जान भी देता है, माल भी देता है, वक्त भी देता है और ये देना भी चाहिए। हमें जो है इस बात की ज़रूरत भी है। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि बरादरी इज़्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कुंबा परवरी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर एक दोस्त ने बात की थी, उस बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि हमारी बरादरी के अंदर ये क्वालिटी है कि जहाँ कहीं भी किसी कोई गरीब है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको जो वो मुश्किल में नहीं जाने देते हैं। हमारे जो बरादरी के लोग हैं ये हमारी क्वालिटी है। तो ये बहुत बड़ा आपने जो रफ़ीक नियर साहब आपने 2-3 दफ़ा मुझसे टेलीफोनिक रब्ता भी किया है, ये बहुत बड़ा आपने ये काम, जिस तरह औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि आप देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है। ये हमसे कबल जो है वो बाकी जो कबीले हैं उन्होंने ये तंजीम साजी कर रखी हुई है और कुछ अगराज व मकासद जो है वो सिकंदर साहब ने भी, यहाँ मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, ये किताबजा पूरा उन्होंने तैयार किया है। ज़ाहिर है इसके लिए जो है उन्होंने टाइम, माल, वक्त, सारी चीज़ें खर्च की हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ये तंजीमें जो है ना, जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मंगराल जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए मास वाई मंगराल के। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर इंसान हैं और उसके बाद मंगराल हैं, लेकिन हमें मुसलमान भी आना चाहिए, इंसान भी आना चाहिए और उसके बाद हमें मंगराल भी आना चाहिए। जिस तरह आपने कहा है कि कुछ अगराज व मकासद आपने बयान किए कि हमें जो फलां थोड़े से लेती है, मैं माजरत के साथ, चूँकि मैं तजावीज़ दे रहा हूँ अपनी, वो आप अगर वो दुरुस्त समझे तो उसको शामिल करें। चूँकि हम भी ये तंजीम साजी छोटी मोटी हम पहले कर चुके हैं। हमने गाँव के लेवल पे एक चिनार वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक तंजीम हम चलाई थी हमने। वो कुछ जिस तरह दोस्तों ने कहा कि इख्तलाफात होते हैं, कुछ जो लोग हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, वो कुछ सारा कुछ करते हैं। मेरे भाई ने एक अर्तुगरुल गाजी का जो किस्सा भी बयान किया है, तो वो मैं असद साहब मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि देखें वो जो साजिश करते रहे वो अर्तुगरुल गाजी है जो अपने मिशन पे चलता रहा है, तो अल्लाह ने उसको कामयाबी दी है। तो हमने जो साजिशें ज़रूर, ये हम जो काम करने जा रहे हैं इसके ऊपर साजिशें ज़रूर होगी, लेकिन हमें जो अपना मकसद है उससे हटना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमें जो इसके अगराज व मकासद हैं वो सबसे पहले जो आज जिस तरह हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा आपस में रब्ता हुआ है, ये सबसे जो बुनियादी है वो ये होना चाहिए कि हम आपस में राब्ते में रहें। और उसके बाद फिर तालीम होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह एक बात की थी आपने कर्ज़े के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि कर्ज़ा की जो शिक है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी तजवीज़ है, आपकी और भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कर्ज़े के हवाले से हम चूँकि बुनियादी तौर पर हम अपने कुंबे के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर कर्ज़े की तरफ जाएंगे तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। फिर थाना कचहरी के हवाले से भी आपने बात की है, हमें तहकीक भी कर लेनी चाहिए पहले उससे कबल के कहीं कोई हमारा दोस्त किसी गरीब के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा है।
हमें करनी चाहिए मदद, लेकिन उस वक्त करनी चाहिए जब वो हक पर हो, राइट पर हो और उसके साथ ज्यादती हो रही हो, तो फिर हमें जो है मदद करनी चाहिए। फिर ये एक नशे की जो लानत है ये भी हमारे कबीले में बहुत है। इसके हवाले से भी ये भी उस अगराज़ व मकासद में ये बात भी आनी चाहिए कि ये हमारे जो भाई, हमारे जो दोस्त, हमारे जो कबीले के लोग हैं जो नशे जैसी लानत में मुब्तला हैं, ये कारोबार करते हैं, हमें उसको भी ख़त्म करना चाहिए। हमें उनके उस किरदार से नफरत करनी चाहिए, उनकी ज़ात से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए, यार ये काम कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसान है, ये इसमें छोड़ोगे तो ये फ़ायदा है। हम उन दोस्तों भाइयों को इस तरह मोटिवेट करके फिर उनको जो वो इस नशे की लानत है जो वो बुनियादी जो तौर पर हमारी जो फैमिली के अंदर ये बहुत सारी जो सिस्टम है ये सारा पाया जाता है, तो हमें उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। तो इस तरह और भी बहुत सारे अगराज़ व मकासद। मैं ये समझता हूँ कि एक सुप्रीम कौंसल जो रफ़ीक साहब आपने व्हाट्सएप पर शेयर करते रहे, वो मेंबरान जो सुप्रीम कौंसल है उनका एक इजलास होना चाहिए एक जगह पर, और उस इजलास में ये अगराज़ व मकासद सिकंदर साहब जो आपने तहरीर किए, ये उस जो इजलास हो सुप्रीम कौंसल में, उसमें वो पेश हों और उसमें जो तब्दीली लानी हो वो, और फिर उसके बाद फिर हम जो है वो उसकी कापीज़ करके तमाम दोस्तों तक वो हम पहुँचाएँ। इसके अलावा मेरी एक और तजवीज़ है कि हमें जिस तरह ये औरंगज़ेब साहब ने, बड़ी खुशी हुई औरंगज़ेब साहब आपसे मुलाकात करके, और मुझे आपकी बातों से थोड़ा बहुत दुख भी पहुँचा कि हम आपका किसी जगह पर जो है वो मदद नहीं कर सके, शायद हमारा राब्ता नहीं था इस वजह से। तो हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप हर वक्त जो है वो हम राब्ते में रहें। तो वो मैं गुजारिश कर रहा था कि उस सुप्रीम कौंसल का जो इजलास हो, उस इजलास में वो अगराज़ व मकासद के जो डिस्कस करके उसके ऊपर जो है वो सारा कुछ किया जाए। फिर औरंगज़ेब साहब कह रहे थे कि एक ये जो आप इतनी बड़ी तंजीम साजी कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, तो फिर उसके हवाले से जो है वो हम उसके ऊपर पूरा नहीं चल सकते। हमें वो एक जो है मरकज़ी बॉडी बनानी चाहिए और उसके नीचे जो है झेली बॉडियाँ भी हमें बनानी चाहिए, ताकि वो झेली बॉडियाँ हैं जो वो राब्ते आपस में बाहर रखते हुए ग्रास लेवल पे जाके हमें काम करना चाहिए। और वो फिर वो जो झेली बॉडी है वो फिर वो जो मेन जो सुप्रीम कौंसल है, जो मरकज़ी बॉडी है, उसके साथ वो राब्ते में रहे। फिर वो जो कोई हम मदद करना चाहें, किसी अपने भाई की, किसी अपनी बहन की, अगर किसी की कोई गरीब है उसको बेटी की शादी नहीं कर सकता है, तो हमें उसमें अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो हम कम अज़ कम जो झेली कमेटी जो हो वो मरकज़ी कमेटी से बात करे। मरकज़ी कमेटी फिर हमें एक और बात यहाँ पर भी ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि बात थोड़ी मैं माज़रत के साथ लंबी हो रही है, हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारे इस काम के ऊपर हमें कुछ बदगुमानियाँ भी आपस में आ सकती हैं कि कोई ये पैसे खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये सारा कुछ ये हमारे दरमियान आ सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो हमारी सुप्रीम कौंसिल हो, वो अगर इस तरह का कोई मामला हो टाइम पे उठाया जाए, झेली कमेटी मरकज़ी कमेटी से बात करे, सुप्रीम कौंसिल के पास वो मामला जाए, सुप्रीम कौंसिल उसको पास करे और फिर जो फंडिंग कमेटी है वो उसको फंड जो है मुहैया करे, ताकि जो करप्शन का किसी किस्म के से जो वो हमारी जो तंजीम है उस वो जो करप्शन का लेवल है वो जो नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपसे मादरत के साथ मैं एक तजवीज़ दी थी रफ़ीक नियर साहब ने वफ़ाल मजीद एडवोकेट साहब से के हवाले से कि वाइस चेयरमैन अबूरी, मैं बिल्कुल मैं मन आन से तायद करता हूँ वफ़ाल मजीद साहब। थोड़ा सा ये होता है कि ओहदे तो ले लेता है बंदा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है काम करना। हम बिज़ी लोग हैं, सच्ची बात है, हम बिज़ी लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, चूँकि हमारे हर बंदे के अपने अपने काम काज होते हैं। तो ये जो ओहदा अगर ले तो वो एक तो वो बंदा कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए और दूसरा वो जान माल वक्त, तीन चीज़ें वो हर वक्त हम वक्त देने के लिए वो तैयार होना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि आज ये हमारा इजलास हुआ है पर इसके बाद फिर नहीं। मैं एक और तजवीज़ आपको देना चाहता हूँ कि हर माह में हमारा जो एक जो कमेटी है उसका इजलास भी आना चाहिए हर माह में। ये तजवीज़ भी है मेरी कि हर महीने में एक इजलास तलब किया जाए और उस इजलास के साथ वो उस रवाबत है आपस में उनको जो बाहर रखा जाए। तो मैं वफ़ाल मजीद साहब की जो वाइस चेयरमैन के हवाले से बात कर की है, मैं मन ऑन जो इनकी तायद करता हूँ। मैं वफ़ाल मजीद साहब से ये उम्मीद भी करता हूँ, बेशक ये वकील भी हैं, ये टाइम भी बहुत कम होता है इनके पास, दूसरा ये ब्रिटिश भी है, इंग्लैंड भी होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये ओहदा ये दे रहे हैं तो आप वो फिर इसको जो है वो ओहदे को जो है वो इसको मुकम्मल आप टाइम देंगे, जो जिम्मेदारी होगी वो आप पूरी करेंगे। तो मेरी भी जो ड्यूटी आप लगाएंगे दोस्त अहबाब, मेरा जान माल वक्त आपके लिए हाजिर है।
पेशा वकालत से मैं मंसलिक हूँ। अगर मेरी किसी को ज़रूरत पड़े वकालत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी यहाँ सहसा के अंदर रंगजेब साहब ने भी बात की है, वेल सेटल लोग हैं, सारे अपना अपना कमाते हैं, बेहतरीन अपने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर बंदा जो है वो जो है अच्छे तरीके से मालदार है। तो मेरी जो जिम्मेदारी लगाएंगे इंशाल्लाह, जान माल वक्त की मेरी जो ड्यूटी लगाएंगे, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी बात से किसी किस्म अखराशी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। ये नदीम, चले वो तजावीज़ बैठ के करेंगे फिर उसके। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने काफ़ी तफसीली बात की। और सिकंदर साहब भी कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अज़ीज़ चूँकि ये हमारी इब्तिदा है, इब्तिदा में बहुत सी खामियां रह जाती हैं, शायद कुछ खामियां रह गई हों। इंशाल्लाह हम मिल बैठ के ये, चूँकि आज का जो ये मकसद मिल बैठने का है, ये हम सब एक घर के फ़र्द हैं और अफराद जब इकट्ठे बैठते हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी तजावीज़ सामने आती हैं और जो बड़ा होता है वो उसको बेहतर अंदाज से फिर आगे चलाता है। ये अभी इब्तिदा है, आज पहला इजलास है, उसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ आई, मुख्तलिफ़ बातें हुई। इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली दफ़ा जब हम यहाँ इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बेहतर तरीके से हम इस मामले को करेंगे। इसके बाद मैं आखिर में दावत ख़िताब देता हूँ राजा आतफ़ साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नक़्बुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं राजा तहसीन पेश करता हूँ राजा रफ़ीक साहब को और राजा वफ़ा मजीद एडवोकेट साहब को कि उन्होंने इतने अच्छे जरगे का इनकाद किया और हम सब को यहाँ मिल बैठने का मौका मिला और एक दूसरे का तारफ़ भी हो गया है। उसके बाद चूँकि मैं अपनी फैमिली की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई राजा साकिब खालिद एडवोकेट साहब की और मेरे मामू हैं, तो उनकी तरफ से मैं जितने भी मेहमान यहाँ आए, पिंडी से, रवलाकोट से, मुजफ्फराबाद से और डडियाल से, चोही से, उन सब को यहाँ खुश आमदीद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी में इतना वक्त निकाला और हमारे यहाँ इस जगह में तशरीफ़ लाए। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, क्योंकि सारी जितने भी कबीले हैं सब ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, क्योंकि किसी ने कम्युनिटी बनाई है, किसी ने जो भी चीज़ें हैं सारी, तो ये अच्छे इक़दाम है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से जो है ना जितना भी हम कोशिश करेंगे, जितना वो इसका, क्योंकि कबीले का क़याम तो इन्होंने शुरू कर लिया है, उसको कामयाब बनाने का हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करें और इंशाल्लाह ताला हमसे जितना हो सका है इसको कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चूँकि वफा साहब मेरे पास खड़े हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं आ रही पहले ही जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़ाहिर सारे लोगों ने खिताब करना था, क्योंकि अभी तो बेशुमार और भी बंदे रह गए हैं जिन्होंने खिताब करना है, तो मैं इसी पर खिताब करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आप। जी हम लेंगे, बिल्कुल ये अच्छी तजवीज़ है, ज़रूर इंशाअल्लाह। यहाँ मुकर्रर तो बहुत सारे थे हमारे पास, खबर अयाज साहब हैं, इमदाद साहब, सुहेल साहब, बाज़ के साहब, चूँकि अब सब्र के पैमाने मेरे ख्याल में लबरेज़ होते जा रहे हैं, तो इसके बाद इख्तितामी दुआ जो है ना वो कोई भी अगर आप में से इख्तितामी दुआ फरमाए तो इसको इख्तिताम करके फिर अगला जो है ना वो सेशन के। ये असद साहब ने बताया कि ये राजा एजाज साहब है, उनका बेटा बीमार है, तो उसके लिए भी दुआ फरमाएं। तो ये आखिरी जो है ना वो दुआ फरमाएं, इंशाल्लाह इसके बाद खाना जो है ना वो लगे। चलो मौलियत नहीं, अगर बात करना चाहते
चलो इमदाद साहब तो इमदाद साहब जो है वो ख्यालात का इजाफा फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा औरंगज़ेब साहब जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ फरमाएँ, मंग से तल्लक है, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर, खुरटा, सरसावा, जितने भी अहबाब आए, सच्ची बात है कि आपके मैं चेहरों को जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। इसका मैं जो ज़हनी तौर पर जो है मैं इतना मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक दरख्त है जिसके आगे ये मुख्तलिफ शाखें, और हमारी जो ये तंजीम है मंगराल राजपूत एसोसिएशन है जो, इसका मकसद किसी बरादरी कबीले की मुखालफत नहीं है बल्कि दिगर कबाइल को साथ लेकर चलना, लेकिन सबसे पहले अपने आप को मुतहिद करना, अपने कदमों पर खड़े होना, अपने कबीले के लोगों की कबीला परवरी करना, जिस तरह के इस्लामी हवाला से भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से सबसे पहले जो है जो बंदा किसी की कोई मामनत करता है तो उसको सबसे पहले अपने कबीले के अंदर, अपने घर के अंदर करनी चाहिए। अज़ां बाद उसको फिर आगे जो है वो अपना दायरा कार है जो उसे वसी करना चाहिए। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि वक्त कम है, जो मेहमान हैं इन्होंने दूर दराज से तशरीफ़ फरमाए, इन्होंने जाना भी है, तो इंशाअल्लाह हमारी बातें, ये जो आज की मीटिंग है ये आइंदा आने वाली जो एसोसिएशन के हवाला से जो बड़ी मीटिंग होगी, ये उसका मैं समझता हूँ कि ये एक इब्तदाई कदम है। तो जहाँ तक राजा वफ़ाउल मजीद साहब को जो आपने वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया है, ये बड़े मुतहर्रक और बड़े कम्पिटेंट और बड़े बाप के बेटे हैं, इनके वालिद की भी बड़ी खिदमात हैं। तो जनाब वाला आप सबका शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इंशाअल्लाह आइंदा जो मीटिंग होगी उस पर एक दूसरे के साथ तफसीली जो है वो टाइम के हवाला से भी कोई देखेंगे और मौसमी एतबार से भी देखेंगे कि किस मौसम में और कब होनी चाहिए। वस्सलाम जनाब। औरंगज़ेब साहब आप स्टेज पर आ जाएं और आखिरी इख्तितामी दुआ फरमाएं। जी मैं भाई ये एजाज साहब में बीमार हैं हमारे, उनके लिए भी सब हजरात एक बार जो है ना अलहम शरीफ और 3 बार जो है ना रोशी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बजअलनी मुक़ीमस्सलाति व ज़ुर्रिय्यती क़ब्ल रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह अलहम शरीक कुल्लु शै दुश का सवा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचे। या अल्लाह उसके तवाल अपने राजा एजाज साहब के जो बेटे बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामला अता फरमाए। या अल्लाह जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन दोस्तों ने इसमें हिस्सा डाला है, जिन्होंने कोशिश की है दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, या अल्लाह इनको कामयाब अता फरमा। या अल्लाह इस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये एक नेक मिशन है, ये कोई तफरीक वाली बात नहीं है, किसी के साथ कोई प्रोपेगेंडे वाली बात नहीं है, ये फलाह बहबूद का काम है। या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। या अल्लाह जैसे मैंने हरम शरीफ में दुआ मांगी थी कबीले के लिए, या अल्लाह आज फिर यहाँ से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इस कबीले को यकजा कर दे, या अल्लाह इस तंजीम को कामयाब कर दे, या अल्लाह मेघराज कबीले को तरक्की दे, या अल्लाह इनको जो है ना यूनिटी इनमें पैदा कर। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरे कबीरे का नाम माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे जो नेक मकासद हैं या अल्लाह उनको पूरा फरमा। या अल्लाह जो भी हमारे कबीले में जो रंज से दूरियां हैं
या अल्लाह उनको ख़त्म फरमा, या अल्लाह हमारे कबीले को एक कर दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से